हम लोग जो है सबसे पहले जो है पढ़ेंगे कि अनंत तनुता क्या होती है। आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता तनुता के बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी अगर कोई विलयन है, उस विलयन में हम पानी मिलाते जाएं, उसको डाइल्यूट करते जाएं, उसे तनु करते जाएं, तो उसकी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बढ़ती है। अब इस बात पर विचार करिए कि अगर हम पानी को मिलाते जाएं तो क्या ये तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता भी बढ़ती चली जाएगी? मतलब बहुत ज़्यादा पानी मिला दें, इनफाइनाइट पानी मिला दें, तो क्या इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, या इसका मान कुछ बढ़कर फिर रुक जाएगा, जैसे कुछ एक विशेष मान तक पहुँच कर रुक जाएगा या बढ़ता ही चला जाएगा? तो वास्तव में ये देखा गया है कि जब हम किसी भी विलयन को डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं, उसमें पानी मिलाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी जो मोलर चालकता होती है यह पहले तो बढ़ती है, लेकिन जब यह एक निश्चित मान को प्राप्त कर लेती है तो मोलर चालकता का जो मान होता है उसमें वृद्धि जो होती है रुक जाती है। तो जिस तनुता पर यानी जिस आयतन पर मोलर चालकता के मान में जो वृद्धि है वो रुक जाती है, उस तनुता को अनंत तनुता कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी? जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि ये 100 ml पानी है, इसमें मैंने 10 ग्राम चीनी घोल रखी है। अब इसमें मैंने इसकी मोलर चालकता मान लीजिए 2 है, 100 ml पानी। मैंने पानी को 50 ml बढ़ाया, 150 किया, तो मान लीजिए मोलर चालकता 3 हो गई। 200 ml कर दिया तो मान लीजिए कि 4 हो गई। इस तरीके से 500 ml कर दिया तो हो सकता है 8 हो गई। लेकिन जब मैंने पानी को 600 ml किया फिर भी 8 थी। मैंने 1000 ml कर दिया फिर भी 8 थी। मैंने 1200 ml कर दिया फिर भी 8 थी। यानी जब मोलर चालकता का मान एक निश्चित मान को प्राप्त कर लिया तो आप देखिए मोलर चालकता के मान में जो वृद्धि थी वो क्या हो गई? रुक गई। तो जिस तनुता पर मोलर चालकता का मान की वृद्धि रुक जाती है उसे कहते हैं अनंत तनुता। तो अनंत तनुता कितनी है? 500 ml क्या है? अनंत तनुता। अनंत तनुता आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर उसकी मोलर चालकता लैम्डा m के मान का बढ़ना बंद हो जाता है तो उस तनुता को अनंत तनुता कहते हैं। इसे लैम्डा m इनफाइनाइट या लैम्डा m 0 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है उस पर तनुता का या सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव, ये हेडिंग है, यहाँ तक हेडिंग है। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में इस बात को समझ लिया है कि जो सांद्रता होती है वो तनुता की उल्टी होती है। यानी अगर हम सांद्रता को घटाएंगे तो तनुता बढ़ेगी, तनुता को बढ़ाएंगे सांद्रता क्या होगी? घटेगी। जैसे एक बाल्टी में थोड़ा सा आपने 100 ml पानी ले लिया है और उसमें 10 ग्राम चीनी घोल दिया है। अब पानी मिलाते जाओगे तो क्या बढ़ रहा है? तनुता बढ़ रही, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन घट रहा है। और ये भी आपको पता है कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान क्या होता है? बढ़ता। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने सांद्रता घटाने, देखिए मैंने तनुता बढ़ाने या सांद्रता घटाने पर
मोलर चालकता का मान बढ़ता है। इसको तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा ही है कि तनुता के बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, चाहे प्रबल विद्युत अपघट्ट हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो। लेकिन अब हम दोनों को अलग अलग समझेंगे कि प्रबल में किस प्रकार से बढ़ती है और दुर्बल में किस प्रकार बढ़ती है। प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम तथा करड़ी में सांद्रता के बीच ग्राफ खींचने पर यह एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी मोलर चालकता और सांद्रता का जो वर्गमूल होता है उसके बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, एक ऐसी रेखा प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर देखिए सांद्रता अधिक है तो तनुता क्या है, कम है। जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो सांद्रता क्या होगी, घटेगी, तनुता बढ़ेगी। तो जैसे जैसे तनुता बढ़ रही है उसी तरीके से मोलर चालकता बढ़ रही है। तो हमने मान लीजिए कि 4-5 पॉइंट निकाल लिए, उसको हमने मिला दिया, एक रेखा प्राप्त हो गई। अब इस रेखा को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो यह रेखा जहाँ पर इसको कट करेगी उसे क्या कहेंगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इस पॉइंट को कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा सांद्रता के बीच निम्न संबंध होता है। ये संबंध किसके बीच में है, मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में। ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, और ये सांद्रता है, और ये क्या है, नियतांक है। इस बात को देखिए पीछे मैंने लिख दिया है, जहाँ पर लैम्डा एम किसी सांद्रता पर मोलर चालकता है, लैम्डा एम 0 अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, सी सांद्रता है, और ये क्या है, नियतांक होता है। यह समीकरण डेबाय हकल ऑनसागर समीकरण कहलाता है। इसे याद रखना, ये जो पीछे समीकरण पढ़ाया गया है इसे क्या कहते हैं, डेबाय हकल ऑनसागर समीकरण। तो देखिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम एक्सपेरिमेंट से ज्ञात कर लेते हैं। हमने 5-6 तनुता पर निकाल लिया मोलर चालकता और उसको बनाया, एक लाइन बनी, उस लाइन को पीछे बढ़ाया जो जहाँ पर ये काटेगी। भाई यहाँ पर देखिए सी तो इधर बढ़ रहा है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और इधर लैम्डा एम बढ़ रही है। तो इस पॉइंट पर देखिए सी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो तनुता क्या होगी, अनंत, क्योंकि तनुता जो होती है 1/c के बराबर, तो सी का मान 0 होती है। ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम एक्सपेरिमेंट से, ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव या सांद्रण का प्रभाव। देखिए मोलर चालकता चाहे प्रबल विद्युत अपघट्ट हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्ट हो, दोनों की बढ़ती है तनुता बढ़ाने पर। लेकिन उसकी कैसे बढ़ती है, उसकी एक रेखा के रूप में बढ़ती है, लीनियर बढ़ती है। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं उनकी रैखिक रूप से नहीं बढ़ती है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन की तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता पहले मंद गति से बढ़ती है और फिर तीव्र गति से बढ़ जाती है। पहले धीरे धीरे बढ़ती है, फिर तेजी से बढ़ने लगती है। मोलर चालकता तथा करड़ी में सांद्रण का वक्र रैखिक नहीं होता है। इसमें रेखा प्राप्त होती है, इसमें रेखा नहीं प्राप्त होती है। इसमें इस प्रकार से पहले तो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद तेजी से बढ़ने लगती है। अब इस ग्राफ को अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो यह ग्राफ कभी भी इसको नहीं कट करता। तो हम ग्राफ से, एक्सपेरिमेंट से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए लैम्डा m0 का मान प्रयोग से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसे ज्ञात करने के लिए कोलराउस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो अगली वीडियो में हम लोग कोलराउस के नियम को समझेंगे।